Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 13 जिसका नाम है Time to Travel and Communicate. Okay? So students, यहाँ पर सबसे पहले एक वार्म अप क्वेश्चन गिवन है that how do यू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, कैसे आप डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं। स्कूल में कैसे जाते हैं आप? बस से जाते तो बस टेक करेंगे, बाइसिकल से जाते हैं तो यू हैव टू टेक बाइसिकल और रिक्शा। ओके, टू मार्केट हाउ डू यू गो? सो बाय बस, कार और रिक्शा, तो यू हैव टू टेक दैट। टू मीट योर फ्रेंड इन योर नेबरहुड, तो कैसे जाएंगे? बाय वॉकिंग, बाइसिकल और रिक्शा। तो अगर नेबरहुड में ही तो है, यू कैन गो बाय वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट द लाइफ लाइन्स। ओके, so what are lifelines? So means of transport and communication are lifelines of every country. हर एक country की lifeline क्या कहलाती है? means of transport and communication. These means enable us to reach or talk to people at different places. और इन्हीं की वजह से हम अलग अलग जगह पहुंच पाते हैं, बात कर पाते हैं लोगों से अलग अलग जगह पर। ठीक है, several devices including electronic machine, बहुत सारे devices होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मेक इट पॉसिबल, और इसी को ये पॉसिबल बना पाते हैं। ठीक है, सेवरल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एंड कंप्यूटर मेक्स इट पॉसिबल। ठीक है, इसको पॉसिबल बना पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डू यू नो लॉन्ग टाइम अगो pigeons were used to carry letters from one place to another. पहले पता है क्या होता था बच्चों? जब हमारे पास कोई कम्युनिकेशन करने का साधन नहीं था तो तब pigeons यूज किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Men were also sent on foot or horse to deliver letters और messages। ठीक है, और लोगों का भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग या तो हॉर्स पर जाएं या फिर फुट पर जाएं लेटर्स पहुंचाने के लिए, कोई भी सामान को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, then students will learn about the means of transport. So you all have to travel from one place to another, right students? So you go to school every day, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। Your parents go to their places of work, हर रोज आपके पेरेंट्स वर्क के लिए जाते हैं। Sometimes you also go to another town or city to visit your friends and relatives, right? So all living things move from one place to another. Okay, from place to place. Birds fly to different places, right? So animals uses their feet for moving. Fish swim in water, but a man has a choice of transport systems for moving to different places. लेकिन बच्चों, मैन के पास चॉइसेस होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। He uses different means of transport for traveling, और मैन यूज करता है different means of transport traveling के लिए। So in modern times, due to the invention of wheel, देखिए मॉडर्न टाइम में बच्चों इन्वेंशन हुई किसकी? व्हील की। देयर आर लॉट्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। और व्हील की इन्वेंशन से ही ये पॉसिबल हो पाया ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, उनका एक स्मूथ मूवमेंट हो पाए, अगर कोई गुड्स भी भेजना हो या फिर लोगों को भी पहुंचाना हो। ठीक है, सो सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, तो कुछ यहाँ पर दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट इज बच्चों लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? The vehicles under land transport move on roads or rails। ठीक है, जो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं? या तो रोड्स पे मूव करेंगे या फिर रेल्स पे मूव करते हैं। इन द विलेजेस पीपल ट्रैवल बाय टोंगा। ठीक है, और गाँव में बच्चों विलेजेस में पीपल कैसे ट्रैवल करते हैं? दे ट्रैवल बाय टोंगा। बट नाउ अडेज इन द सिटीज के अंदर वी सी मेनी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हम बहुत सारे मीन्स देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के। क्या क्या? कार्स, ट्रेन्स, बसेस, स्कूटर्स, रिक्शा, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? दे आर द लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कार्स हो गई, ठीक है, बसेस, स्कूटर एंड ट्रेन। एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो मेट्रो ट्रेन इज अ स्पेशल ट्रेन दैट इज यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी। और मेट्रो ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन है जो कि यूज की जाती है विद इन द सिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर पढ़ेंगे बच्चों रेल ट्रांसपोर्ट। सो ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द लैंड। और ट्रेन जो है बच्चों वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड के ऊपर। वी ट्रैवल बाय ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इट कैन कैरी अ लॉट ऑफ पीपल और गुड्स इजीली, राइट? एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वाज क्रिटिकल टू द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न रेलवेज एंड ट्रेन्स। जो स्टीम इंजन का बच्चों इन्वेंशन हो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, ठीक है, फॉर द टू द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न रेलवेज एंड ट्रेन्स। ओके, now water transport. So students, vehicle under water transport move on the water surface. तो बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं? वाटर सरफेस पे मूव करते हैं। So students, water transport is the oldest and cheapest means of transport। ठीक है, ये oldest और cheapest means है ट्रांसपोर्ट का। राफ्ट was the first step in the development of water transport। राफ्ट जो था ना ये फर्स्ट स्टेप था किसके डेवलपमेंट में? वाटर ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में। ओके, सो आफ्टर सम टाइम मैन मेड शिप्स वर
फिटेड विद इंजन, मैनमेड शिप्स क्या थे, फिट हुए थे इंजन के साथ. दे कुड कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, और वो कैरी कर सकते हैं हैवी और बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, सो डू यू नो स्टूडेंट्स, अ केबल कार इज पुल्ड बाय मूविंग मेटल रोप और केबल. ठीक है, केबल कार पुल की जाती है, इज पुल्ड बाय कैसे, बाय मूविंग metal rope or cable. So it carries passengers up or down a mountain. और केबल कार का यूज किया जाता है ताकि पैसेंजर्स माउंटेन से ऊपर या नीचे जा सके. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप राफ्ट देखिए, एंड देन दिस इज द शिप, बोथ आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्टिविटी है दैट यू हैव टू टेक द व्हीकल दैट कैरीज हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम. ठीक है, आपको ये टिक करना है जो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को एट अ टाइम लेके जाए, तो वो कौन सा व्हीकल है, ट्रेन. ओके, then students different kinds of ships travel in seas and the oceans. ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में. सो एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का, राइट. सो स्टूडेंट्स देयरफॉर इज अ सुटेबल कैरियर फॉर पीपल, कैरियर ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायरिंग लेस टाइम, और जो कम टाइम में बहुत सारा सामान या लोगों को लेकर जा सकता है. देयर इज नो सब्सटीट्यूट, और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है एयर ट्रांसपोर्ट का. ओके, व्हेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली, जब जरूरत बहुत ज्यादा अर्जेंट सी होती है तब जरूरत होती है, तब कोई इसका सब्सटीट्यूट है ही नहीं, है ना. दिस इज द बेस्ट मोड. हेलीकॉप्टर्स एंड जेट प्लेन्स आर अदर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. अब पढ़ते हैं बच्चों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. So communication is the exchange and flow of information and ideas from one place to from one person to another. तो communication क्या है बच्चों, जब हम exchange करते हैं अपने information को और ideas को एक person से दूसरी person की तरफ, तो वो क्या है, एक means of communication. जैसे कि मैं आपको अपनी knowledge आपको दे रही हूँ, ठीक है, right, I am teaching you here. So this is the way of communication. Okay, so we use different types of communication to keep in contact with our friends and relatives. Okay, सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन विद वन पर्सन एट अ टाइम इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. जब आप एक पर्सन से एट अ टाइम बात कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. सो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. लेटर्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. सेंडिंग लेटर्स इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. और लेटर्स को सेंड करना ये बहुत ही चीपेस्ट और पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन के लिए. अब नाउअडेज वी यूज पोस्ट कार्ड्स, और आज के टाइम में हम पोस्ट कार्ड्स यूज करते हैं. इनलैंड लेटर्स यूज करते हैं टू सेंड मैसेजेस सेंड करने के लिए. ठीक है, अ टेलीग्राम इज यूज टू सेंड अ शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेज. ठीक है, शॉर्ट और अर्जेंट मैसेज सेंड करने के लिए टेलीग्राम को यूज किया जाता है. वी रिक्वायर स्टैम्प्स टू सेंड दीज लेटर्स, और हमें स्टैम्प्स की जरूरत होती है लेटर सेंड करने के लिए. ठीक है, सो दीज स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स आर इजीली अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस. और ये स्टैम्प्स और स्टैम्प्स कार्ड पोस्ट कार्ड्स कहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, पोस्ट करने के लिए. ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों टेलीफोन के बारे में. सो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, देयर आर टेलीफोन एक्सचेंजेस थ्रू आउट द कंट्री विच कनेक्ट पीपल विद इन सेकंड, जिसकी वजह से लोग सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं. वी कैन टॉक डायरेक्टली टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड. ओके, बट मोबाइल फोन्स इज मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज. हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं. सो मैन हैज बिकम वेरी मच एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैन बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है साइंस और टेक्नोलॉजी में. सो विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन हैज बिकम मच इजियर. और कंप्यूटर के इन्वेंशन से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है. वी कैन सेंड मैसेज थ्रू द इंटरनेट, हम इंटरनेट से मैसेज सेंड कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इट इज 24-hour फैसिलिटी which passes messages instantly. Okay, फिर पढ़ते हैं बच्चों मास कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेटिंग और सेंडिंग मैसेजेस टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पर मैसेजेस भेजना, उसे क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन बोलेंगे. सो मास कम्युनिकेशन का एक सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ द कॉमन लिटरेट पर्सन. ठीक है, इट ब्रिंग्स द लिटरेट, मतलब बच्चों पढ़े लिखे जो पर्सन है उनके लिए एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ कॉमन लिटरेट कम्युनिकेशन है ये. ठीक है, इट ब्रिंग्स द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द रीडर्स अबाउट द प्रोग्रेस. जो भी प्रोग्रेस हो रही है कंट्री में उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. डेवलपमेंट जो हो रहा है ऑल ऑफ द कंट्री. मिलियंस ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो बच्चों मैगजीन्स और बुक्स भी क्या है, एक मास कम्युनिकेशन का मीन्स है. ठीक है, तो अदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स एंड कंप्यूटर्स. Okay, in the modern times means of communication have united the whole world. पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया. We can make the immediate contact with any person in any part of the world. Okay, students, do you know every post office in our country has its own 6-digit PIN number, जिसको बोलते हैं पिन नंबर. ठीक है, 6-digit पिन नंबर है. So when we write the pin code, जब हम पिन कोड लिखते हैं बच्चों,
It becomes easier for the postman to sort the letters according to the destination. और इन पिन कोड्स की मदद से हम easily letters को sort कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो इस चैप्टर में इस फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं. सो वी ऑल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Animals use their feet for moving. Okay, then train is the fastest means of transport on land. Then sending letters is one of the cheapest and most popular method of communication. ठीक है उसके बाद by using a phone का यूज करके स्टूडेंट्स we can talk directly to a person in any part of the country. उसके बाद with the invention of computer, communication has become much easier. Okay students, so यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. I hope you all love this chapter and you understood this chapter very well. So students, we will meet in the next class. तब तक you have to keep revising, keep learning. Thank you students, all the very best.